साथियों, आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं उनके बारे में पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया में उन्होंने देश का झंडा ऊंचा किया है तथा भारत को विश्व विजेता का ताज भी उन्होंने पहना है। उन्होंने उस समय के सबसे क्रूर तानाशाह को भी नहीं बख्शा था तथा उस समय उनके घर में जाकर ही उनको हराया था। जब यह सोचकर कि हिटलर की बात कोई भी नहीं टाल सकता, कोई भी उसकी बात को नहीं मोड़ सकता, उसका खौफ हर जन मानता था। उस समय उनके जर्मनी में रहने के ऑफर को जिसने बेखौफ होकर ठुकरा दिया तथा देश का सीना चौड़ा कर दिया। जी साथियों, आज हम आपको ऐसे ही शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं। कुछ एक आदमी तो समझ ही गए होंगे कि हिटलर से उस समय किसने पंगा लिया था, किस भारतीय ने हिटलर को मुंह तोड़ जवाब दिया था, लेकिन यंग जनरेशन को नहीं पता। तो हम नई जनरेशन को बताने जा रहे हैं। जानकारी इंटरेस्टिंग है अतः वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करिए क्योंकि यह इंटरेस्टिंग घटना पूरे दुनिया को पता होनी चाहिए, पूरे भारत को पता होनी चाहिए। आज दोस्तों 29 अगस्त है। आज उस शख्सियत का जन्म हुआ था तथा आज वो हमारे बीच नहीं है, अतः यह वीडियो उनको श्रद्धांजलि समझें। जी साथियों, मैं जयवीर सिंह लेकर आया हूँ न्यूज़ साउंड टीम की खास रिपोर्ट। नमस्कार। जी साथियों, जिसने लगातार भारत को 1928, 1932 और 1936 में विश्व विजेता बनाया हो और उस समय भारत का दूसरा व इस दौरान का तीसरे नंबर का नागरिक सम्मान पद्म भूषण 1956 में हासिल किया हो, उनका उस शख्सियत को परिचय की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कि जन्म दिवस 29 अगस्त को भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर मनाया जाता है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में राजपूत परिवार में रामेश्वर सिंह, जो कि ब्रिटिश सरकार में इंडियन आर्मी में सिपाही थे, के यहाँ हुआ। वह भी आर्मी में हॉकी के प्लेयर थे। उनके दो भाई रूप सिंह व मोर सिंह भी दोनों ही हॉकी के खिलाड़ी थे। पिताजी का बार बार ट्रांसफर होता रहा अतः उनको 6ठी कक्षा से ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बाद में वे झांसी में शिफ्ट हुए और वहीं बस गए। बचपन में वह पहलवानी पसंद करते थे तथा उनका नाम ध्यान सिंह था। जब वह 16 की उम्र में फौज में भर्ती हुए तो रात को खेलों की प्रैक्टिस किया करते थे और वह प्रैक्टिस के लिए चांद निकलने का इंतजार करते, क्योंकि उस वक्त रोशनी का वही माध्यम होता था। मैदानों पर लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी। इसी कारण मित्रों ने व उनके कोच पंकज त्यागी ने उनको चांद कहना शुरू कर दिया, चांद के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। तभी से उनका नाम ध्यान सिंह की जगह ध्यानचंद पड़ गया। 1922 से 1926 तक आर्मी हॉकी व रेजिमेंट गेम उन्होंने खेले। उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के चलते इंडियन आर्मी हॉकी टीम में उनको चुन लिया गया। इस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 मैच खेले, जिनमें से भारत ने एक तरफा 18 मैच जीते, 2 ड्रा हुए, जबकि 1 मैच भारत हारा। यहाँ से भारत का नाम हॉकी में पूरी दुनिया में छा गया। भारत को पूरी दुनिया में फेमस करवाने वाले एकमात्र खिलाड़ी ध्यानचंद ही थे। उन्होंने टीम में ऐसा जज्बा भरा कि पूरी दुनिया के सामने हर खिलाड़ी अपना दमदार परफॉर्मेंस दिखाने लगा। जीत का सेहरा सिर बांधकर भारत आई टीम ध्यानचंद की पूरे देश में वाहवाही हुई। उसे आर्मी में सिपाही से लांस नायक बना दिया गया। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जाने वाली टीम में ध्यानचंद भी शामिल हुए। भारत ने अपने ग्रुप में वहां पहुंचकर सभी मैच जीते और फाइनल में नीदरलैंड को हराकर विश्व विजेता बनी। उस समय पहला मैच देखने सिर्फ 100 ही आदमी स्टेडियम में पहुंचे थे तथा हॉकी के जादूगर ने ऐसा करिश्माई खेल दिखाया कि फाइनल मैच तक 20,000 से भी अधिक दर्शक ध्यानचंद को देखने स्टेडियम में पहुंचे। वह उनकी जमकर
वाहवाही की। फाइनल मैच जीतने के बाद दर्शकों द्वारा उनका जय घोष भी किया गया। वहीं पर उनको हॉकी का जादूगर की संज्ञा भी मिली। भारत ने टूर्नामेंट में पहले ही मैच में ऑस्ट्रिया को 6-0 से हराया, जिसमें ध्यानचंद के 3 गोल, बेल्जियम को 9-0 से फिरोज खान के 5 गोल व ध्यानचंद का 1 गोल। तीसरे मैच में डेनमार्क को 5-0 से हराया, जिसमें ध्यानचंद के 4 गोल शामिल हैं। ग्रुप के अंतिम मैच में स्विट्जरलैंड को 6 गोल से हराया, जिसमें ध्यानचंद के 3 गोल। फाइनल मैच भारत ने नीदरलैंड से खेला व 3-0 से हराया। ध्यानचंद ने 2 गोल किए। यहाँ से ही ध्यानचंद का नाम पूरे विश्व में लिया जाने लगा। उसके बाद तानाशाह हिटलर भी उनके चाहने वालों में शुमार हो गया। यह कैसे हुआ दोस्तों? 1936 ओलंपिक शुरू होने से पहले एक अभ्यास मैच में 17 जुलाई 1936 को भारत जर्मनी से 4-1 से हार गया। भारतीय टीम के हौसले पस्त हो गए। ध्यानचंद भी सारी रात नहीं सोए। वह टीम को इस स्थिति से निकालने के लिए रणनीति बनाते रहे। उन्हें भी चिंता थी कि उनका विश्व चैंपियन का खिताब कहीं छीन न जाए, क्योंकि इस समय तक भारत 2 बार लगातार विश्व कप जीत चुका था। तो साथियों, इस समय टीम की अगुवाई खुद ध्यानचंद कर रहे थे। वह टीम के कैप्टन थे। उन्होंने पूरी टीम को मोटिवेट किया। वह अभ्यास मैच की हार को अपने पहले ही लीग मैच में हंगरी के खिलाफ 4-0 से जीत में बदला। अगले मैच में भारत ने अमेरिका को 7-0 से हराया। आखिरी लीग मैच में भारत ने जापान को 9-0 से हराया। सभी लीग मैच जीतने के बाद सेमीफाइनल में भारत ने यूरोप की सबसे मजबूत टीम फ्रांस को 10-0 से हरा। वह फाइनल पहुंची। अपने ग्रुप में सभी मैच जीत भारत फाइनल में पहुंचा। वह दूसरे ग्रुप से मेजबान जर्मनी। इस मैच में हिटलर ने भी भारत को हराने के लिए अपनी टीम को कहा। वह एक रणनीति के तहत स्टेडियम में जर्मनी टीम के अधिकाधिक प्रशंसकों को भरा गया। साथ ही हिटलर भी मैच देखने पहुंचे, लेकिन भारतीय टीम ने ध्यानचंद की अगुवाई में मैच शुरू किया। वो भारी हुटिंग के बावजूद, भारी विरोध के बावजूद बेहतर खेल दिखाया। खेल के दौरान एक गोल करते समय ध्यानचंद जर्मनी के गोलकीपर टीटो वान होल्ज से टकरा गए तथा उनका दांत भी टूट गया था। जब उनकी कुछ रफ्तार कम हुई तो उन्होंने अपने जूते भी उतार दिए। वह एक जुनून के साथ जर्मनी को 8-0 से मात दी। यहाँ से हिटलर उनके ओर भी मुरीद हो गए। हिटलर ने बर्लिन में ध्यानचंद से मुलाकात की। वह पूछा कि खेल के अलावा और क्या करते हो? ध्यानचंद ने कहा कि मैं इंडियन आर्मी में लांस नायक हूँ। हिटलर ने उनसे कहा कि जर्मनी आ जाओ, मैं तुम्हें फील्ड मार्शल बनाऊंगा, जो कि सेना का सबसे बड़ा पद होता था। ध्यानचंद ने जवाब दिया कि मैं भारत का सपूत हूँ और भारत मेरी मातृभूमि है तथा मैं जब तक भी खेलूंगा भारत के लिए ही खेलूंगा। यह बात सुनकर हिटलर बहुत प्रभावित हुए। साथियों, आज कुछ रुपयों के लिए पूरी टीम का कुछ देशों द्वारा बेचने की खबरें आती हैं, यानी सट्टेबाजी की खबरें हमें सुनने को मिलती हैं। कुछ खिलाड़ियों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, मगर ध्यानचंद ने इतने बड़े ऑफर को ठुकरा दिया था। हिटलर का ऑफर ठुकराते ही ध्यानचंद पूरी दुनिया का सितारा बन गया, क्योंकि हिटलर की तानाशाही के बारे में आपने सुना ही होगा तथा उसकी क्रूरता के बारे में भी जरूर सुना होगा। वह जो भी सोचता था जरूर करता था, कीमत चाहे जो भी चुकानी पड़े। और ध्यानचंद ने उसके घर में जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी टीम को हराया, साथ ही उसके ऑफर को भी ठुकरा दिया। इस वक्त हिटलर ने उन्हें कहा था कि ध्यानचंद, तुम जादूगर हो तथा तुमसे कोई नहीं जीत सकता। ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने अपना आखिरी मैच 1948 में खेला तथा 1956 में ध्यानचंद आर्मी से 51 वर्ष की उम्र में मेजर की पोस्ट से रिटायर हो गए। उन्होंने माउंट आबू राजस्थान में हॉकी कोच के रूप में कार्य किया। वह बाद में
पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में मुख्य कोच के पद पर रहे। कुछ वर्ष के बाद अंतिम दिनों में वह अपने घर झांसी में रहे। वह 3 दिसंबर 1979 को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी पंजाब रेजिमेंट ने सम्मान सहित उनका अंतिम संस्कार किया। दोस्तों जो सम्मान सर डॉन ब्रैडमैन को क्रिकेट में मिलता है, वही सम्मान मेजर ध्यानचंद को हॉकी में पूरी दुनिया देती है। भारत के खिलाड़ी उन्हें अपना आदर्श मानते हैं तथा उनकी पूजा भी करते हैं। तो साथियों, ऐसे लोग मरते नहीं, अमर हो जाते हैं तथा सदियों तक याद किए जाते हैं। वह आज भले ही हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनके दिखाए रास्ते, उनके कार्य हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। 29 अगस्त को उनका जन्मदिन है। उनको सत नमन। स्टोरी को लाइक शेयर करना न भूलें। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि समय समय पर हम इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। न्यूज़ राउंड के लिए जय सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार।